अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुल्क की सियासत में हलचल मचाने वाले उस इजलास का जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर 25 मार्च को असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जुमे की सुबह 11 बजे होने वाले हंगामा खेज इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान है। इस बारे में मजीद बात करेंगे डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदा अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइए, इजलास जिस पर सबकी नजरें लगी हुई थी तलब कर लिया गया? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च बरोज जुमा दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने जो आइन में दिए गए इख्तियारात हैं उसके तहत ये इजलास कौमी असम्बली का तलब किया है। अपोजिशन की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई हुई थी और अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा कराई है। अगर देखा जाए तो रूल्स जो कौमी असम्बली के रूल्स हैं, जो कवायद व ज़वाबित जो कौमी असम्बली का बिजनेस जिस पे चलता है, तो उसके तहत जो रूल्स 37 है उसके मुताबिक तिलावत कुरान पाक के बाद जो करारदाद है वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, इस पर अगर रूल्स को देखा जाए, रूल्स 37 को, तो उस पर तिलावत कुरान पाक के बाद ये जो करारदाद वाला मामला है इसको टेकअप किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में एक रीत चली आ रही है, मिसाल चली आ रही है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली की अगर किसी की डेथ हो जाती है, वो फौत हो जाता है, तो उसकी तारीफ में अगर कोई अरकान असम्बली बोलना चाहे तो उसकी तारीफ के बाद कौमी असम्बली जो चंद अरकान उस पर बोलना चाहे तो उसके बाद जो है इजलास अगले दिन के लिए मुलतवी किया जाता है। अब देखना यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इसको किस तरह डील करते हैं और कौमी असम्बली का इजलास यही खदशा के इम्कान है कि जो। अच्छा अहमद नवाज, ये भी बताइए कि मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से इस किस्म के बयानात भी आते रहे हैं कि ये इजलास जो है बुलाने के बाद स्पीकर का इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त किसी भी मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकते हैं। वो बयानात ज़ाहिर है वज़रा सियासी तौर पर बयानात देते रहते हैं। अब क्योंकि कौमी असम्बली का जो इजलास है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं कौमी असम्बली के जो खुद बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर कौमी असम्बली का जो पूरा बिजनेस है उसी पे चलता है और कानून साजी भी उसी तरह उसी को फॉलो किया जाता है। तो अब देखना यह है कि क्योंकि स्पीकर के इख्तियारात भी हैं इस पे, अब स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह क्योंकि हंगू के जो साबिक MNA जो फौत हो चुके हैं, ख्याल जमान, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अब इजलास उसको अगले दिन मौखर करते हैं। या ये जो अहम मामला है अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या स्पीकर जो कौमी असम्बली है इसको टेकअप करते हैं और इसके हवाले से मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली हाउस जो है, जो स्पीकर हाउस जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो कौमी असम्बली का शोबा कानून साजी ब्रांच है और उसके अलावा जो दीगर हुकाम है, वजारत कानून है, पार्लिमानी अमूर के हुकाम से भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये रिक्वेजिशन का इजलास बुलाने के हवाले से भी मुशावरत की है। क्योंकि 8 मार्च को अपोजिशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई थी। उसको अगर देखा जाए तो 14 दिन के अंदर जो स्पीकर है वो इजलास बुलाने का पाबंद है। अब माहिरीन की जो आईनी माहिरीन है वो ये भी राय दे रहे हैं कि स्पीकर बुलाने का पाबंद है कि बुलाया जाए, लेकिन इजलास 14 दिन के अंदर हो, ये एक अलहदा मैटर है। क्योंकि ये तमाम मामलात और जहाँ पर कोई अगर कानून मबहम हो तो फिर सवाबदीद होता है स्पीकर की, किसी भी स्पीकर के कि वो अपने इख्तियारात उसको इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ उस तरफ ले जाएं। और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ इजलास अहमद नवाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। कौमी असम्बली इजलास 21 की बजाय 25 मार्च को क्यों बुलाया गया? स्पीकर असद कैसर ने वजाहत पेश कर दी। कहा OIC इजलास की वजह से कौमी असम्बली हॉल 22 और 23 मार्च को वजारत खारिजा के पास है। दूसरी जगह इजलास के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से हॉल की दरख्वास्त की थी, लेकिन सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तज़यीन व आराइश के बायस हॉल फराहम करने से माजरत कर ली थी। स्पीकर असद कैसर ने बताया कि CDA और ज़िला इंतज़ामिया से भी कौमी असम्बली इजलास के लिए हॉल फराहम करने की दरख्वास्त की गई, ताहम मुनासिब मकाम दस्तयाब न हो सका। कोई दूसरी सूरत न होने के बायस इजलास 25 मार्च को तलब किया गया है।
लूटी दौलत के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं, मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए ट्विटर महाज पर भी सरगर्म। 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो शेयर कर दिया। कहा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। अपोजिशन की तहरीक नाकाम बनाने के लिए वजीर आजम इमरान खान ट्विटर महाज पर भी सरगर्म। अपोजिशन पर ताक ताक कर वार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे के लिए तैयार करदा लोगो ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर दिया। कहा जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ है। चाहते हैं जलसे में आवाम की हाजिरी के तमाम रिकॉर्ड्स टूट जाएं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम हक के साथ खड़े हैं, लूटी दौलत के लिए सियासतदानों को बेशर्मी से खरीदने की मजम्मत करते हैं। इससे काबिल कारकुनों और हामियों के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा मुल्क के गद्दार जाल में फंस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सूफी बुजुर्ग हजरत शम्स तब्रेज़ी का कौल भी शेयर किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्पीकर कौमी असम्बली को हक हासिल है कि तहरीक अदम एतमाद को हालात के मुताबिक आगे ले जा सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा अटॉर्नी जनरल कल रेफरेंस दायर कर देंगे। MNAs माल ले रहे हैं तो माल लेकर वापस आ जाएं। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करता हूँ। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। तहरीक अदम एतमाद के दौरान किसी शख्स के वोट देने में कोई रुकावट नहीं होगी। इमरान खान और अपोजिशन के जलसों के इंतजामात कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद में कोई नुकसान या हादसा हुआ तो सब पर पर्चा होगा। ये कहना था वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का। को ये राइट है कि वो किल नहीं कर सकता अदम एतमाद, लेकिन अगर हालात ऐसे हों, हालात का तकाजा ऐसा हो तो वो आगे ले जा सकता है। मुझे यकीन है, मैंने आपको कहा था कि 5 तारीख को सियासत बदलेगी। ये इत्तेहादी भी सोचेंगे, समझेंगे, मशवरा करेंगे और मशावरत के बाद इमरान खान के साथ चलने का फैसला करेंगे। जो कुछ सिंध हाउस में हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूं। सब पर पर्चे दिए हैं, किसी शख्स के रास्ते में वोट देने की कोई रुकावट नहीं होगी। रेफरेंस जो डाल रहे हैं वो मंडे को अटॉर्नी जनरल साहब डाल रहे हैं, वो लीगल साइड है। और 7 तारीख का जलसा जो है इमरान खान का एक तारीखी जलसा है और उसी दिन अपोजिशन भी पहुंचेगी। हम दोनों के अलग जलसों के इंतजामात करने के लिए तैयार हैं। DC साहब और कमिश्नर साहब दोनों को कहा है कि दोनों की दरखास्तें लें और दोनों को एक टेबल पर बैठाएं और दोनों अपनी अपनी जगह का इंतखाब करें। अगर किसी में हिम्मत है तो IC इजलास में मुदाखलत करके दिखाए। असेंबली की सिक्योरिटी आज के बाद रेंजर्स और FC के हवाले होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपोजिशन को चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर भी खूब तनकीद की। कहा बिलावल भुट्टो के अभी दूध के दांत नहीं टूटे और वो IC इजलास के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। इस असम्बली ने खुद 21 जनवरी को ये करारदाद पास की कि ये 22 और 23 तारीख को ये हाल जो है वजारत खारजा के पास रहेगा OIC कॉन्फ्रेंस के लिए, और इसका आउटर सिक्योरिटी जो है आज के बाद रेंजर्स और FC और पुलिस के पास है। लेकिन आज मुझे जिस चीज का दुख हुआ है कि वो बिलावल जो है वो जिसके अभी दूध के दांत नहीं निकले अभी तक, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी, और OIC के खिलाफ देंगे आप। कोई सोच सकता है कि दुनिया का कोई सियासतदान ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान देगा कि हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे? अगर किसी में हिम्मत है, अगर कोई माई का लाल है और OIC कॉन्फ्रेंस में मदाखलत। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत के लिए अपोजिशन कायदीन की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल आज अपोजिशन क़यादत को इशाइया देंगे। अपोजिशन रहनुमा आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इशाइया से कबल अपोजिशन रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी होगा।
पीपी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असेंबली को निशाने पर ले लिया। शाजिया मरी कहती हैं असद कैसर न्यूट्रल होने को जानवर होना समझते हैं। वजीर बल्दियात नासिर शाह का कहना था इमरान खान और वज़रा PTI की तबाही का सबब बने। सईद गनी ने भी स्पीकर कौमी असेंबली पर कड़ी तनकीद की। सेक्रेटरी इत्तलाआत पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को कौमी असेंबली में गैर जानिबदार किरदार अदा करने की अपील की। उनका कहना था कि स्पीकर आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज रहें। शायद असद कैसर भी न्यूट्रल होने को जानवर होना समझते हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शेख रशीद की खाना बदोशी की सियासत और वजारत का सूरज ढल रहा है। कीदड़ भभकियां और बदअखलाकियां आपको बचा नहीं सकती। इमरान खान और वज़रा PTI की तबाही का सबब बने। सिंध के वजीर इत्तलाआत सईद गनी ने भी स्पीकर कौमी असेंबली पर कड़ी तनकीद के तीर बरसा दिए। अपने बयान में कहा तहरीक पेश होने के 7 रोज में स्पीकर तहरीक पर वोटिंग करवाने के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के। आने लगी है तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म बनीगाला में पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से बातचीत पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास के दौरान तरीन ग्रुप से राबितों पर भी ब्रीफिंग दी गई और इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 काशिफ रफ़ीक से। काशिफ रफ़ीक, इस इजलास में किन उमूर पर गौर किया गया, क्या फैसले सामने आए? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदार पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इजलास में सियासी सूरत-ए-हाल पर बात और मुशावरत की गई। हुकूमत का इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म को तरीन ग्रुप से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। स्पीकर ने कौमी असेंबली के इजलास की तलबी के से आगाह किया, जबकि अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन को अपनी हार नजर आने लगी है, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादियों से बातचीत पर इजहार इत्मीनान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को अहम हिदायत दी है और ये बताया गया है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के हवाले से रेफरेंस दायर किया जाएगा। जी काशिफ, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं UN के जारी करदा खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 8 दर्जे तरक्की करके 75वें नंबर से 67वें नंबर पर आ गया। भारत और बांग्लादेश की तनज़्ज़ुली हुई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यह एक खुशाइंद बात है कि मुल्क की माशी इशारिये मुस्बत हैं। इस बार महंगाई की शरह में भी 1.37% कमी आई। 36 महीनों में सबसे ज़्यादा शरह में महंगाई कम हुई। इंटरनेशनल सर्वे है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं करवाया। पाकिस्तान 67 है, तो ये अगर एशिया में देखा जाए ये टॉप 15 मुल्कों में है। हिंदुस्तान 133 पे था, 139 किया, इसका मतलब वो डिटीरियोरेट किया, उसकी रेटिंग नीचे गई। बांग्लादेश जो 115 था वो 125 हुआ, वो भी 10 दर्जे नीचे चला गया। महंगाई का भी ये देखें कि लास्ट जो SPI आई उसमें वीक ऑन वीक 1.37% जो है ड्रॉप हुआ, माइनस। एक और चीज ड्रॉप हुई है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 5 रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया है, 1840 रुपए का जिसका बिल था उसको 800 रुपए की 805 रुपए का रिलीफ। मेरी फाइनल उनसे जो मीटिंग होगी वो ट्यूसडे को होगी। भारतीय रियासत केरला के शहर मालापुरम में फुटबॉल मैच के दौरान तमाशाइयों का स्टैंड ज़मीबोस हो गया। गुज़िश्ता रात होने वाले वाक़े में 200 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक। भारतीय इंतहा पसंदों को संजय दत्त की परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात। एक आंख न भाई, अपने ही फिल्म स्टार को दहशतगर्द करार दे दिया। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा कि क्या इस मुलाकात के बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम है? सारिफीन भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत से संजय दत्त को रियासत के ब्रांड एम्बेसडर से ही हटाने का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन कम से कम आज इनकी फिक्र न करें। आज भूल जाएं गम और खुलकर कह लगाएं। आज दुनिया भर की तरह मुल्क में खुशी का दिन मनाया जा रहा है। फिक्र, परेशानी जिंदगी की अलामत। इंसान जिंदा है
तो मसाइल का सामना लाजमी है। आज गम और फिक्र को करें बाय बाय और मुस्कुराहट को करें हाय, क्योंकि आज खुश रहने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को तस्लीम किया कि खुशी और खुश रहना इंसान का बुनियादी मकसद है, जिसके बाद अगले बरस से उस दिन को बाकायदा मनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। माहिरीन का कहना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमें खुशी का एहसास दिलाती है। कोई भी काम परफेक्ट तरीके से होता है तो वो खुशी का एहसास पैदा होता है। वर्जिश करें जिससे आपके जहन से मनफी असरात खत्म होंगे और दिमाग को सुकून मैसर होगा। नींद पूरी करें, दोस्तों से गुफ्तगू करें। काम करके थकन हो रही है तो छुट्टियां लेकर तफरीह पर चले जाएं। दूसरों की मदद करने से खुशी हासिल होती है। माहिरीन का कहना है आप खुश रहना चाहें तो जरूर खुश रह सकते हैं।